बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया किसी की समझ से बाहर है। पहले उन्हें सदन में गुस्सा आ गया और अब उन्होंने कह दिया कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। मुख्यमंत्री जी शराब देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। चाचा ने ये बयान दिया तो भतीजे का समर्थन भी मिल गया। सूबे के डिप्टी सीएम ने सीएम का साथ देते हुए कहा कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पियोगे तो मरोगे। जिम्मेवारी पीने वालों की है, तो मरोगे। देखिए, गलत काम करने वालों का गलत नतीजा होता है, स्पष्ट है। और आप लोग तो होशियार लोग, आप लोगों को समझ में तो आता ही है सब चीज। शराबबंदी और शराब से होने वाली मौतों को लेकर बिहार की सरकार के तमाम मंत्री डोल रहे हैं। किसी का बयान सरकार के समर्थन में दिखता है तो कोई अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ बोल जाता है, यानी मामला गड्डम गड्ढ है। हम इतना आग्रह आप लोग से करेंगे कि अगर लोग पीना ही छोड़ दें तो सबसे बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि जहर ही आ रहा है। कोई एक नंबर का दारू नहीं आ रहा है बिहार में, सब गलत लोग दे रहे हैं। तो उस पर जितना भी हम बात करेंगे, बिहार के लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, हमारा ये कहना है स्लो पॉइजनिंग ऑफ द पीपल। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। उधर इस पूरे मामले के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग, राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। नीतीश बाबू को जवाब देना चाहिए। अपनी स्वार्थ की राजनीति में पूरा बिहार अपहरण, हत्या और ये शराब नीति में मर रहा है। नीतीश बाबू अपने स्वार्थ में पूरे बिहार को डुबा रहे हैं। इन्हीं सारे हंगामों के बीच नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पीठ थपथपाते हुए नजर आ गए। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मेन गेट पर खड़े होकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तभी सीएम वहां आए और बीजेपी विधायकों की पीठ थपथपाने लगे, जिस पर बीजेपी विधायकों ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मुख्यमंत्री ने ठगा नहीं, वो जिसको गले लगाते हैं उसको ठगते हैं। नहीं, पीठ नहीं थपथपा रहे थे। हम लोग अपनी मांगों के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सारण जिला में जहरीली शराब पीने के कारण मौतें हुई है, 50 से ज़्यादा मौतें हुई है, कहीं न कहीं इसमें
शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। लगातार इतनी मौतें हो रही है और वहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको खबर तक नहीं है। यह तो एक पूरे सिस्टम पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और सरकार की ओर से पूर्व से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घटना होना और उत्पाद विभाग और जो पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जहरीली शराब से मौत होने का ये बेशक पहला मामला नहीं है, लेकिन बिहार सरकार को अभी ध्यान पीड़ितों पर देना चाहिए, मौत के पीछे की वजह पर देना चाहिए, न कि इस पर कि किस राज्य में कितनी मौतें हुई और कहां किसकी सरकार है। सवाल अभी बिहार का है, उस प्रदेश का जहां सालों से शराबबंदी का कानून लागू है। अगर इसके बाद भी जहरीली शराब पीने से इतनी जानें जा रही हैं, तो इस मुद्दे को राजनीति से इतर गंभीरता से देखने की खासी जरूरत है।